अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 4, मैं भी लोगों के काम आऊँगा। इमला का पहला पैराग्राफ है आपका, जो आपने होमवर्क में लिखना है। टन 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 टन, एक बहुत बड़ी घंटी की आवाज़ अक्सर इस बस्ती में सुनाई देती है। इस घंटी की आवाज़ के साथ सायरन बजने की आवाज़ें आती हैं और फिर कुछ लोग तेज़ी से बड़े बड़े शोर मचाते लाल रंग के इंजनों में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। आज अली अपनी जमात के बच्चों और उस्तानी के साथ इस बस्ती में वाक़या फायर स्टेशन के मालूमाती दौरे पर आया हुआ था। उनकी इस किताब में एक सबक ऐसे ही लोगों के बारे में था जो अपनी जान को ख़तरे में डालकर दूसरों की जानें बचाते हैं। उसने इधर उधर नज़र डाली। एक तरफ बड़े बड़े लाल इंजन खड़े थे। एक कमरा था जहाँ कई टेलीफोन रखे थे। दूसरा कमरा एक अफसर का था। एक तरफ एक स्टोर बना था। बाहर की तरफ एक मैदान था जहाँ एक 5 मंजिला टावर था। वहाँ के अमले ने बच्चों को छोटे छोटे डब्बे दिए जिनमें टाफ़ियाँ और बिस्किट थे। अली की उस्तानी ने मना किया तो उन्होंने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं और मेहमानों की खातिर करना ज़रूरी है। कुछ ही देर बाद मुजाहरा शुरू होने वाला था। वहाँ के अफसर ने बच्चों को ये दिखाने के लिए कि वो लोगों की जानें किस तरह बचाते हैं, बहुत तैयारी कर रखी थी। एक तरफ लकड़ियाँ जमा करके आग लगाने और पेट्रोल से टायर जलाने का इंतज़ाम था, तो दूसरी तरफ उसे बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात और गाड़ियाँ मौजूद थीं। आग जलाई गई। इतने में वो बड़ी घंटी जो बस्ती के दरमियान लटक रही थी, एक आदमी ने जाकर ज़ोर से बजाई और उसके साथ ही एक बड़ा सा लाल इंजन हरकत में आ गया। वो तेज़ी से मैदान में आया। 3-4 आदमी छलांग लगाकर उतरे और उन्होंने लकड़ियों में लगी हुई आग पानी की मोटी मोटी नालियों से और पेट्रोल से लगी हुई आग के केमियाई झाग से बुझाई। और ये क्या, टावर के ऊपर भी कुछ लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। एक और बड़ा इंजन जिस पर सीढ़ी लगी थी वो भी सायरन बजाता हुआ आया। वहाँ के अफसर ने बताया कि इसको स्नार्कल कहते हैं। ये बड़ी और ऊंची इमारतों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। ये एक बहुत लंबी सीढ़ी थी। इस सीढ़ी के ज़रिए बेहोश आदमियों को कमर पर लादकर सीढ़ी से उतरने का और फिर सिर्फ रस्सों की मदद से भी लोगों को बुलंद इमारत से नीचे पहुँचाने का मुजाहरा किया गया। ये तमाम काम बहुत महारत से किए जा रहे थे। इन मुजाहरों के बाद फायर स्टेशन के इंचार्ज अफसर बच्चों को स्टोर में ले गए और उन्होंने वहां रखे हुए आलात दिखाए और उनके बारे में बताया। कुछ आले पत्थर और लोहे को काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि इमारत में दब जाने वाले लोगों को निकाला जा सके। इसी तरह ऑक्सीजन मास्क, सिलेंडर, रस्से और दीगर सामान भी उन्होंने दिखाया। बच्चे इन सब चीज़ों को देखकर हैरान थे। आखिर में फायर स्टेशन के अमले ने बच्चों को बताया कि आग ज़्यादातर बावर्ची खाने से लगती है, इसलिए हमें बहुत एहतियात से काम करना चाहिए। जैसे ही आग लगे फ़ौरन फायर स्टेशन फ़ोन करना चाहिए और ख़ुद भी आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, मगर अपने आप को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। अली ने सोचा, ये सब कितने अजीम हैं, मैं भी बड़ा होकर ऐसा ही कोई काम करूँगा। वापसी पर बच्चों ने फायर स्टेशन के अमले को तोहफ़े दिए और जज़ाकल्लाह अल्लाह जज़ा देकर काट दिया। चलते चलते अली ने मुड़कर देखा तो एक तख्ता स्याह पर चाक से लिखा हुआ था, मनसूबाबंदी बराए मुज़ाहरा। रस्सा नंबर 1 नादिर अली, रस्सा नंबर 2 मुश्ताक अहमद, इंजन ड्राइवर बिलाल यूसुफ, स्नार्कल ड्राइवर अब्दुल हई। नेक्स्ट हमारे पास हमारी मश्क है। अली अपनी डैश के बच्चों के साथ फायर स्टेशन के मालूमाती दौरे पर आया हुआ था। जमात। एक तरफ बड़े बड़े डैश खड़े थे, लाल इंजन। एक 5 मंजिला डैश था। टावर। कुछ आले डैश और लोहे को काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पत्थर। मेहमानों की डैश करना ज़रूरी है खातिर। जैसे ही आग लगे तो फ़ौरन डैश फ़ोन करना चाहिए फायर स्टेशन। आग बुझाने वाला इंजन डैश रंग का होता है, लाल। मालूमाती दौरे का मतलब है मालूमात के लिए किया जाने वाला दौरा। डैश के अमले ने बच्चों को टाफियाँ और बिस्किट दिए। फायर स्टेशन बरी ने ये